जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना बिजनेस, छोटा सा रेस्टोरेंट हो या बड़ा सा रेस्टोरेंट हो या तो क्लाउड किचन हो या तो आप घर पे खाना बना के जोमाटो पे आप सेल करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आज का ये वीडियो, जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो नए ज्वाइन करना चाहते हैं, जोमाटो में पार्टनर बनना चाहते हैं, अपना फूड सेल करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे रजिस्टर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहां पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कितनी लागत लगेगी और हमें कितना मुनाफा होगा अगर हम ऑनलाइन जोमाटो पे अपना रेस्टोरेंट ऑनलाइन करते हैं या तो घर से खाना बना के सेल करते हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाइए चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मुझे कोई छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन कर लेना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं तो छोटा सा रेस्टोरेंट आप ओपन करते हैं और आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो ताकि आप अपना रेस्टोरेंट अच्छे से रन कर पाए और थोड़ा प्रॉफिट मिल पाए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अक्सर जोमाटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन पोर्टल है, वहां पे हम रजिस्टर करने की ट्राई करते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो जोमाटो में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और उनके पास कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और कितना मुनाफा मिलेगा। तो दोस्तों होता ऐसा है कि मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि मान के चलता हूं कि आपको कुछ आइडिया नहीं है कि आप जोमाटो में कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप कैसे अपना खाना घर से बना के खाना या तो क्लाउड किचन में बना के आप खाना कैसे ऑनलाइन सेल करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके अगर दिमाग में ये है कि आप घर से किचन में आप खाना बनाएंगे और ऑनलाइन सेल करेंगे, या तो एक छोटा सा क्लाउड किचन ओपन करेंगे और हम खाना सप्लाई करेंगे जोमाटो को, या तो आपका छोटा सा रेस्टोरेंट है वो रजिस्टर करेंगे जोमाटो पे। तो दोस्तों आपने कहीं बार सुना होगा या तो आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जोमाटो में आप कनेक्ट करके आप इतना पैसा कमाओगे, लाखों कमा लोगे, हजारों कमा लोगे महीने के, इतना प्रॉफिट मिलेगा, उतना प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि जोमाटो में आज की डेट में लाखों रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन रजिस्टर हैं। तो ये बात आप मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हैं कि महीने में मुझे तो जैसे ही रजिस्टर कर लूंगा बिजनेस पार्टनर जोमाटो के साथ तो मैं तो लाखों कमाना शुरू कर दूंगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। रियलिटी कुछ डिफरेंट है। रियलिटी में आप जब आओगे, ओपन करोगे, जोमाटो के साथ कनेक्ट होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि महीने के आप एग्जैक्टली कितने कमा पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप महीने के लाखों रुपए कमा लोगे, महीने के हजारों रुपए कमा लोगे, 50,000, 60,000, 80,000, तो दोस्तों आपको थोड़ा सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर आप क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हो, या तो जैसे कि क्लाउड किचन क्या होता है कि आप सिर्फ आपका जो ये किचन रहेगा वो आप जिसे डार्क किचन भी कहते हैं, जैसे कि आपको एक स्पेस लेंगे और वहां पे आप ऑपरेट करेंगे और ये जो किचन में आप जो सेल कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेल कर पाएंगे, ऑफलाइन सेल नहीं होगा, जिसे हम क्लाउड किचन कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया घर से आप खाना बनाओगे, घर के किचन से आप खाना बनाओगे और ऑनलाइन आप सेल करेंगे जोमाटो पे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, अगर आप अच्छे शेफ हैं या तो अच्छे कुक हैं और आपको अच्छा डिशेस बनाना आता है, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपको कोई 5 से 8 ऐसी डिशेस आनी चाहिए जो आप बेस्ट तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। क्योंकि जोमाटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे पूरा रिव्यू बेस्ड है।
अगर आपने जो एक खाना बनाया है, एक डिश बनाया है, कस्टमर ने ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद कस्टमर उसे टेस्ट करेंगे और आपको एक फीडबैक देंगे। जो जोमेटो का रिव्यू सिस्टम है वहां पे आपका ये जो रिव्यू होगा वो अपीयर होता है। अगर आपका रिव्यू अच्छा आया, डिश अच्छी लगी कस्टमर को, तो आपके चांसेस हैं कि ऑर्डर वापस बढ़ सकते हैं। वरना होगा क्या दोस्तों, कंटिन्यूसली नेगेटिव रिव्यू आते रहेंगे तो आपका किचन डेड हो सकता है, रेस्टोरेंट से आपको बहुत ही इफेक्ट होगा, ज्यादा ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप अच्छे कुक हैं, अच्छे शेफ हैं, तो उतनी ही डिशेस चूज कीजिए इनिशियली स्टार्टिंग में जितनी आपको अच्छे से बनानी आती है। तो ये तो हो गया दोस्तों कुक और शेफ के बारे में। अगर आप कुक या शेफ नहीं है और आप अपना क्लाउड किचन रन करना चाहते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको कुक हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे, आपको किचन इक्विपमेंट्स भी चाहिए। और जोमेटो का ये है दोस्तों, कुछ एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है जब आपको ऑर्डर आता है, तो उसी विद इन द टाइम ड्यूरेशन आपको खाना कंप्लीट करके पैक करके आपको डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर करना होता है। तो दोस्तों अगर विद इन अ टाइम पीरियड आपको जो टाइम दिया गया है उससे थोड़ा आप एक्सीड हो जाते हो, बार बार ये कंटिन्यूसली होता रहता है, आप बार बार ऑर्डर डिले करते हो, तो भी आपको ऑर्डर मिलना मुश्किल है। बहुत कम ऑर्डर मिल सकते हैं जोमेटो की तरफ से। इसके लिए भी दोस्तों कस्टमर आपको बैड नेगेटिव रिव्यू दे सकता है कि आप बहुत डिले करके उनको फूड दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली आपको इनिशियली स्टार्टअप करना होगा अपना किचन, या तो क्लाउड किचन या तो आपका रेस्टोरेंट, जब आप जोमेटो पे अपीयर होते हैं। जब आपको ऐसा लगे कि आप विद इन कुछ हाफ एन आवर या तो 20 मिनट्स में आप एक डिश रेडी कर लेंगे और मल्टीपल ऑर्डर्स भी आ सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स का भी देखना पड़ेगा। एक ऑर्डर आया, आपने किचन में बनाना शुरू कर दिया और 10-15 मिनट में आपने वो डिश बना दी, उससे पहले एक दूसरा ऑर्डर भी आ गया, तो वो दूसरा ऑर्डर क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल पहला ऑर्डर एक कढ़ाई पनीर था, दूसरा ऑर्डर एक कुछ मंचूरियन है, तो आपके पास एम्प्लॉय होने चाहिए कैटर करने के लिए 10 से 15 मिनट या तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में ये डिशेस रेडी होके आप फूड पैक करके जोमेटो डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर सके। वरना होगा क्या दोस्तों, यहाँ पे जोमेटो का क्या है दोस्तों कि मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप जोमेटो में एक बार एक्टिवेट हो गए, रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपकी डिशेस हैं जो टाइमली आपको हैंडओवर करनी पड़ेगी डिलीवरी बॉय को। सेकेंड, आपका जो ये डिशेस है वो अच्छी तरीके से बना होना चाहिए, टेस्टी होना चाहिए, डिलीशियस होना चाहिए। इसमें आपको गफलेबाजी नहीं करनी है, आपको अच्छे से आपको जो डिश है अच्छे से प्रिपेयर करनी है और आपको कस्टमर तक पहुंचानी है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके फूड की क्वालिटी और टाइम, जो टाइम मैनेजमेंट है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई, जब आप जोमेटो में ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या क्या आपको ध्यान देना है जब आप ऑर्डर करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और आप कहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपना जो बिजनेस है वो जोमेटो पे। तो दोस्तों जोमेटो में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एक फसाई लाइसेंस हो गया। अब ये फसाई लाइसेंस क्या है? फसाई लाइसेंस ये है दोस्तों कि जब आप फूड रिलेटेड बिजनेस कर रहे हो, फूड आप प्रिपेयर कर रहे हो और कस्टमर को डिलीवरी करवा रहे हो या तो कस्टमर को आप हैंड ओवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक फूड का एक आपको लाइसेंस लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है। आपको फसाई लाइसेंस, आपका एक जो बिजनेस है उसके नाम पे आपको एक फूड लाइसेंस परचेस करना पड़ेगा। तो ये कहां पे करेंगे? ये दोस्तों आप ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है जहां पे फसाई लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल तक आपको यहाँ पे फसाई लाइसेंस की वैलिडिटी मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है, स्टार्टिंग कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप 1 साल की वैलिडिटी वाला फसाई लाइसेंस परचेस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार आपने फसाई लाइसेंस निकाल लिया तो अब दूसरा चीज आपको चाहिए पैन कार्ड।
पैन कार्ड और अब तीसरा डिटेल आपको देना होगा अपने बैंक का डिटेल जब आप रजिस्टर करवा रहे हो जोमेटो पे। ठीक है, ये 3 चीजें तो बहुत ही कंपलसरी है दोस्तों। और चौथा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी आपको नंबर देना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे मानना है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, फ्रेशर है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो जीएसटी मत निकलवाइए। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी यहाँ पे मत निकालिए और विदाउट जीएसटी ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अपलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हरी भरी में जीएसटी मत निकलवाइए। जब आपको ऐसा लगे कि आपका टर्नओवर ज्यादा हो रहा है, सालाना ज्यादा टर्नओवर मिल रहा है, तभी आप जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। तब तक के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत कीजिए। तो ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। अब आपको एक आपका जो मेनू रहेगा जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं खाना बना के ऑनलाइन जोमेटो में, तो उस मेनू आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसका फोटो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेनू का। और आपको जो आपकी बेस्ट 5 डिशेस है मेनू में, उसके भी 5 फोटो आपको अपलोड करने पड़ेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो दोस्तों ये तो हो गई बात डॉक्यूमेंट्स की। तो अब बात आती है कि हमें रजिस्ट्रेशन कहां पे करना है। तो दोस्तों आपको रजिस्टर करने के लिए जोमेटो का एड पार्टनर का एक लिंक रहेगा, तो आप एज अ पार्टनर जोमेटो में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, या तो नियरेस्ट कोई जोमेटो की ऑफिस है वहां पे भी जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोस्तों जोमेटो कंपनी 10 से 15 दिन का टाइम लेती है। तो उस 10 से 15 दिन के टाइम के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन किया था आपने बिजनेस, वो अपीयर होने लगेगा और बाद में आपको ऑनलाइन ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद जोमेटो आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। वेबसाइट जो लैपटॉप रहता है या तो डेस्कटॉप रहता है, डेस्कटॉप में भी आपको एक एप्लीकेशन दिया जाएगा जहां पे आप अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं और जहां पे आप अपना ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। सेकेंड, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है जोमेटो की। तो आप अगर आपके पास लैपटॉप या तो डेस्कटॉप नहीं है तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से ही आप ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं। जोमेटो का एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, डैशबोर्ड एप्लीकेशन, जहां से आप मोबाइल से भी पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई बात रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों अगर मैं खाना बनाता हूं तो उसका पैकेजिंग चार्जेस कौन देता है? तो दोस्तों यहां पे बताता चलूं कि जोमेटो यहां पे 1 पैसा भी नहीं देगा आपका जो फूड है उसका पैकेजिंग करने के लिए। जो आप पैकेजिंग करवा रहे हैं, जो आप फूड के लिए जो भी आपको प्लास्टिक कप या तो एल्यूमिनियम फॉइल, जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी आपको ही परचेस करनी है और आपका ही पैसा उसमें लगेगा। जोमेटो कंपनी 1 पैसा भी नहीं देती है फूड पैकेजिंग के लिए। फूड आपका है, पैकेजिंग भी आपको करना है और टोटली ये सारा होने के बाद आपको डिलीवरी बॉय को हैंड ओवर कर देना है। तो आपको दोस्तों ये भी दिमाग में एक याद रखना है कि जो फूड बनाएंगे उसके पैकेजिंग कौन कौन से होंगे, वो पैकेजिंग भी आपको परचेस करने पड़ेंगे। तो यहां पे बात हो गई दोस्तों पैकेजेस की। तो दोस्तों आपके दिमाग में ये एक ख्याल आता होगा कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं जोमेटो में ऑनलाइन, तो जोमेटो कितना चार्ज करती है रजिस्ट्रेशन का। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जोमेटो एकदम फ्री है। आप कहीं पे भी आप अपना जो बिजनेस है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, तो ये हो गया बात दोस्तों रजिस्ट्रेशन की कि कितना चार्ज लगेगा नहीं लगेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कितना कमीशन लेता है जोमेटो एक ऑर्डर पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जोमेटो फ्री जरूर है, लेकिन जब आपको ऑर्डर मिलेगा तब ऑर्डर जो आपको मिलेगा उसमें से जोमेटो अपना कमीशन लेता है। तो ये कमीशन क्या है? कमीशन एक 15 से 30% तक, जी हाँ दोस्तों 15 to 30% तक कमीशन ले सकता है जोमेटो इनिशियली आपका जो पहला जो ऑर्डर आएंगे उनके ऑर्डर बेस पे। ठीक है, ये तो हो गया 15 से 30% प्लस जीएसटी। और ये दोस्तों सिटी टू सिटी डिफरेंट कमीशन है। तो आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी में आपका कितना चार्जेस लगेगा वो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पता चल जाएगा, या तो आप नियरेस्ट ऑफिस जाके आप एग्जैक्टली कितना कमीशन चार्ज करेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जोमेटो, तो वो भी आप जानकारी वहां पे ले सकते हैं।
तो ये दोस्तों आपको देखना है अभी कि आपका जो ऑर्डर रहेगा, जैसे कि 150 रुपीज है तो 150 रुपीज पे 20% अगर जोमेटो चार्जेस लेता है, अपना प्लेटफॉर्म चार्जेस एक ऑर्डर का, तो आपको 80% ही मिलेगा। 20% जो रहेगा पैसा वो जोमेटो को चला जाएगा, 80% वो आपके बैलेंस में रहेगा, जोमेटो के वॉलेट में रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जोमेटो पैसे कैसे ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने अपना बैंक डिटेल दे दिया है तो वो रजिस्टर हो जाएगा आपके बिजनेस से। और यहाँ पे जोमेटो का एक मंथली साइकिल है या तो 15 डेज का साइकिल है जो पेमेंट करने का, तो वो आपको चूज करना है। और वीकली भी है, तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे जितने ऑनलाइन ऑर्डर आए वीकली के तो वीकली मुझे पेमेंट मिले, तो आपको डैशबोर्ड में जाके चूज करना है और आपको वीकली पेमेंट मिलेगा। तो आई होप के दोस्तों अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है जोमेटो पे मेरा किचन या तो मेरा रेस्टोरेंट, तो मुझे किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी और मेरा जो ये जोमेटो का जो प्लेटफॉर्म चार्ज है वो कितना होगा और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर इस वीडियो रिलेटेड या तो आपको जोमेटो के जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करना ना भूले, मैं सबको यहाँ पे आंसर करता हूं। तो दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद।